डेब्यू में वसीम वकार को धुना तो कप्तान ने गिफ्ट किए जूते, पहली गेंद पर लिया विकेट। भारतीय क्रिकेट ने अपने लंबे इतिहास में कई बेहतरीन ओपनर देखे हैं। विजय मर्चेंट और वीनू मांकड़ से लेकर सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग तक भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ बेहतरीन ओपनर आए। हालांकि कुछ ओपनर ऐसे भी रहे जिनकी शुरुआत शानदार हुई, लेकिन उनका करियर अलग अलग कारणों से ज्यादा लंबा नहीं खींच पाया। ऐसे ही एक ओपनर थे सदगोपन रमेश। बाएं हाथ के बल्लेबाज सदगोपन रमेश 1990 के अंत में टीम इंडिया में आए थे और कुछ बेहतरीन पारियों के बाद कई उम्मीदें जगा चुके थे, लेकिन फिर एक अच्छी सीरीज के बाद भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद उनकी कभी वापसी नहीं हो पाई। 16 अक्टूबर 1975 को चेन्नई तब मद्रास में जन्मे रमेश आज 46 साल के हो गए हैं। रमेश ने तमिलनाडु के लिए अपने घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत की और करीब 3 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें जल्द ही भारतीय टीम में जगह दे दी गई। रमेश का टेस्ट क्रिकेट में पहला ही सामना भारत के कट्टर विरोधी पाकिस्तान के साथ था और ये वो दौर था जब उस पाकिस्तानी टीम में वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे महान और धाकड़ तेज गेंदबाज थे। डेब्यू में वकार वसीम पर बरसे अजहर का इनाम। रमेश को पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में चेन्नई में अपने घरेलू मैदान पर ही टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। अपनी पहली ही पारी में रमेश को ओपनिंग में इन दोनों दिग्गजों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसी बैटिंग रमेश ने की उसने हर किसी को हैरान कर दिया। रमेश ने वकार और वसीम का न केवल डटकर सामना किया बल्कि उन पर अपने बल्ले की आग बरसाई। दिन का खेल खत्म होने पर रमेश 30 रन बनाकर नाबाद लौटे और टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने इस युवा ओपनर को गले से लगा लिया। रमेश की बेहतरीन बैटिंग देखकर अजहर ने रमेश को अपने खास जूते गिफ्ट कर दिए। रमेश ने उस पारी में सिर्फ 41 गेंदों में 43 रन ठोके थे। शानदार शुरुआत, खराब दौर और करियर खत्म। टेस्ट क्रिकेट में रमेश की शुरुआत शानदार रही और पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले 7 टेस्ट मैचों में रमेश ने 2 शतक और 5 अर्धशतक ठोक दिए थे। इस वक्त तक उनका टेस्ट औसत 50 से ऊपर था और भारत की ओपनर की तलाश खत्म होती दिख रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके फ्लॉप होने के बाद सवाल उठने लगे। उन्हें इसके बाद 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी मौका मिला, लेकिन इसमें सिर्फ 1 अर्धशतक जमा सके। रमेश को 2001 में ही श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट टीम में फिर से मौका मिला और इस सीरीज में वह बल्ले से ज्यादा बड़ी पारी तो नहीं खेल सके, लेकिन पूरी तरह नाकाम भी नहीं रहे। सीरीज में 1 अर्धशतक और 30-40 रनों की अन्य पारियों के दम पर रमेश सबसे ज्यादा रन बनाने दूसरे भारतीय बल्लेबाज थे, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और फिर उनका नंबर टीम में नहीं आ पाया। पहली ही गेंद पर विकेट लेकर बनाया रिकॉर्ड। हालांकि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन डेब्यू का इनाम वनडे टीम में जगह के रूप में मिला और वह विश्व कप टीम का हिस्सा भी रहे। वनडे में भी उनकी शुरुआत बेहतर रही थी, लेकिन किसी भी पारी को वह बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके और फिर धीमी बल्लेबाजी ने भी किसी तरह की मदद नहीं की। हालांकि वनडे क्रिकेट में उन्होंने भारत के लिए एक रिकॉर्ड जरूर बनाया, लेकिन वह गेंद से आया। वनडे मैच में पहली बार गेंदबाजी करते हुए रमेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट झटक दिया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ऐसा रहा सदगोपन रमेश का करियर। रमेश का करियर भले ही ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली। अपने 19 टेस्ट के करियर में रमेश ने करीब 38 की औसत से 1367 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल रहे। जहां तक वनडे की बात है तो उन्होंने 24 मैच खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से 28 की औसत से सिर्फ 646 रन बनाए। क्रिकेट टीम में वापसी के इंतजार में रमेश ने संन्यास ले लिया और फिर तमिल फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने लगे और कई फिल्मों में अहम भूमिका निभा चुके हैं।